सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. हो यही चिंतन मन में, गुरुवर तेरा ही ध्यान रहे, सांसों की सरगम में बजती हरदम तेरी तान रहे। जन जन का मंगल कर पाए, ऐसी हो मन की भावना, भरो ज्ञान उजियारा मन में, स्वीकार करो यह प्रार्थना। प्रार्थना अपने मन के भावों को ईश्वर तक पहुंचाने की एक आध्यात्मिक प्रणाली है, जिसमें एक आर्त हृदय अपनी गुप्त एवं प्रिय अभिलाषाएं ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता है। एक साधक के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्व है। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन अनिवार्य है, उसी प्रकार आत्मा के लिए प्रार्थना अनिवार्य है। प्रार्थना एक आत्मिक शक्ति है। विश्वास भरी प्रार्थनाओं से ऐसी शक्तियां उत्पन्न होती हैं जिनसे सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। प्रार्थना की शक्ति को जांचने के लिए बहुत से वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनसे प्रार्थना का प्रभाव प्रायोगिक स्तर पर भी प्रमाणित हो चुका है। ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन के उप सचिव डॉक्टर क्लैक्सटन ने इस संदर्भ में अपने विचारों में कहा, यदि हमें अपना कार्य सम्यक प्रकार से करना है तो आध्यात्मिक शक्ति की सहायता अधिकाधिक लेना आवश्यक है। अमेरिका के प्रसिद्ध सर्जन डॉक्टर रॉबर्ट वाइट ने अक्टूबर 1978 में प्रकाशित रीडर्स डाइजेस्ट में अपने विचार व्यक्त किए। वे कहते हैं, मैं हर सर्जरी करने से पहले व बाद में ईश्वर के आगे नतमस्तक होता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे मुझे क्षमता दें कि मैं अपना हर कार्य कुशलता व सफलता पूर्वक कर सकूं। अतः मेरी हर सफल सर्जरी प्रार्थना का ही प्रतिफल है। इसीलिए इंग्लैंड के कवि लॉर्ड टेनिसन की भी सुप्रसिद्ध उक्ति है, मोर थिंग्स आर रोड बाय प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ। अर्थात यह संसार जिन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकता, उससे अधिक प्रार्थना द्वारा पाई जा सकती है। श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि प्रार्थना कोई पाठ नहीं जिसे पढ़ाया, सुनाया या रटाया जा सके। प्रार्थना का उत्पत्ति स्थल कंठ नहीं, हृदय हुआ करता है। What pleases God are not the ornamental flowery words of the prayer, but the innocent feelings and sincere devotion interwoven in the words. Prayer requires more of the heart than of the tongue. संत महापुरुषों का कहना है कि यदि प्रार्थना में केवल शब्द हैं, भाव नहीं, तो वह गगनगामी नहीं हो सकती। इसीलिए भक्तों की प्रार्थनाओं में भावों के रंग मिलते हैं। ये भावनाएं सांसारिक या दैहिक मनोकामनाएं ना होकर आत्मविश्वास एवं लोक कल्याण का उत्कृष्ट ध्येय रखती हैं। एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में सदैव प्रार्थना के पूर्ण विकसित पुष्प चढ़ाता है और उनकी कृपा का पात्र बन जाता है। वर्णन आता है, महात्मा बुद्ध जी के समय उनकी एक शिष्या थी चूल सुभद्रा। एक दिन उसके हृदय में महात्मा बुद्ध जी के दर्शन करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। उस समय महात्मा बुद्ध जी चेतवन में थे, जो उसके नगर से दूर था। उसने महात्मा बुद्ध जी का ध्यान करते हुए 3 बार जूही के फूल जेतवन की दिशा की ओर अर्पित किए और साथ ही प्रार्थना की, हे तथागत, आप कल अपने शिष्यों के साथ मेरे घर भोजन ग्रहण करने पधारें और मुझे अपने पावन दर्शन देकर
कृतार्थ करें। उसी समय उधर जेतवन में महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं कि क्या आपको जूही के पुष्पों की सुगंध का अनुभव हो रहा है? यह कहकर महात्मा बुद्ध जी उस ओर दृष्टि उठा लेते हैं जिस ओर चू सुभद्रा का नगर था। तभी अनाथ पिंडक कहते हैं, हे तथागत, कल का भोजन आप मेरे घर ग्रहण करें। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, मैं तो कल भोजन के लिए चू सुभद्रा का निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। अनाथ पिंडक ने आश्चर्य से पूछा, वह तो यहाँ आई ही नहीं। महात्मा बुद्ध जी ने कहा, उसके अंतर हृदय की प्रार्थना हम तक पहुँच गई है। यह फूलों की सुगंध उसी का प्रमाण है। अगले ही दिन महात्मा बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ चू सुभद्रा के घर जाते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। इसीलिए किसी ने कहा, ब्रह्मांड में सबसे तीव्र गति प्रार्थना की है। हृदय से मुख तक पहुंचने से पहले यह भगवान तक पहुंच जाती है। गुरु के हृदय का द्वार ना तो लोहे का है, ना सोने का अथवा ना चांदी का, वह तो मोम का बना होता है, तो उसे पिघलते देर नहीं लगती। यदि हम भी अपनी प्रार्थना को उनके हृदय तक पहुंचाना चाहते हैं तो भावों की चाशनी में डुबोकर अपने शब्दों को हृदय से प्रस्फुटित करें, तो हमारी प्रार्थना को भी उन तक पहुंचने में देरी नहीं लगेगी। अतः हमारा कर्तव्य है श्रद्धा का दामन थाम कर चलें और यही प्रार्थना करें। यह प्रार्थना है गुरुवर, सृजन सेनानी हम बन पाएं, अपने विकारों से जूझे हम और तेरे ही भक्त कहलाएं। तेरे दर की सेवा में ही सदा रहे मेरा मन हर्षित, यही तमन्ना हो दिल में, अंतिम श्वास भी तुझे हो अर्पित।